Hello dear student, today we start exercise 12.3 question number 7. Dear student, question number 7 क्या कह रहा है? ABCD is a square of side 14 centimeter. ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है विथ सेंटर ABC एंड D और 4 सर्किल्स हैं जिसके सेंटर ABCD दिए हुए हैं. ड्रॉ सच दैट, और वो सर्किल कुछ इस तरीके से बने हैं कि ईच सर्किल, जो प्रत्येक सर्किल है, टच एक्सटर्नली टू, जो प्रत्येक सर्किल है वो 2 सर्किल को एक्सटर्नली टच करता है बचे हुए 3 सर्किल में से. मतलब एक सर्किल जो है बचे हुए 3 सर्किल में से 2 सर्किल को एक्सटर्नली टच करता है. देख लीजिए, वो सर्किल जिसका सेंटर A है, वो सर्किल सेंटर जिसका B है और सेंटर जिसका D है उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है ना. ठीक, अब एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या है बच्चों? देखो, ये सर्किल फर्स्ट है जिसका सेंटर A और ये सर्किल सेकंड है जिसका सेंटर B है. इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है. तो बच्चों अब सबसे बड़ी बात है, रेडियस क्या होगा? एक्सटर्नली टच का मतलब है बच्चों, रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, या सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, जो सर्किल की बाउंड्री में जो पॉइंट होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस कहलाती है. क्लियर बच्चों? ठीक, तो देखिए ये ए बी क्या है? स्क्वायर की एक साइड है ना. क्लियर? कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर. तो बच्चों जो रेडियस हो जाएगी हर सर्किल की वो उसके साइड का हाफ हो जाएगा, यानी 14 का आधा हो जाएगा. कितना? 7. क्यों? क्योंकि जो सर्किल है, ठीक, वो बचे हुए 2 सर्किल को एक्सटर्नली क्या करता है? टच करता है. कहने का मतलब है ये जो AB है, जितना AB होगा उसका हाफ ये A से इस सर्किल पर जो ये पॉइंट है इसकी डिस्टेंस होगी, और यही पॉइंट इसकी क्या होती है? रेडियस होती है. यही जो A है, और मान लिया इसको E मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. चलो थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया इसको E है. मैं इंडिकेट नहीं करूंगा लेकिन समझाने के लिए कब बता रहा हूं. मान लिया ये पॉइंट E है. ठीक, तो AB जितनी होगी AE उसकी आधी होगी. आ रही है ना बात में? ए बी आपको 14 दे रखा है, तो ए से ई तक की जो दूरी है या बी से ई तक की जो दूरी है वो उस 14 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कितना? 7 सेंटीमीटर. और सबसे मजे की बात, ये ए ई ही बच्चों आपकी सर्किल की क्या है? रेडियस है. या ये बी ई सर्किल की क्या है? रेडियस है कि नहीं है? रेडियस किसे कहते हैं? सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है. क्लियर बच्चों? रेडियस भी मालूम हो गया और साइड ऑफ ए स्क्वायर भी मालूम हो गया. तो देखो बच्चों, जो हमें दे रखा है सबसे पहले उसको देख लेते हैं. साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 14 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ ईच सर्किल, प्रत्येक सर्किल की जो रेडियस है बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 14/2, 7 सेंटीमीटर. समझा दिया ना मैंने कैसे. सिमिलरली देखो, ये जो पॉइंट है इसको F मान लेते हो, अगर मान लिया तो देखो AD कितना दे रखा है? 14. तो AF और DF कितना हो जाएगा? 7 और 7 बराबर डिस्टेंस में होंगे. F से A की डिस्टेंस और F से D की डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी. तभी तो वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. अगर एक्सटर्नली टच नहीं किया होता, अगर हर सर्किल की रेडियस बड़ी होती तो कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नली न करके 2 पॉइंट में सर्किल को टच करता, इंटरनली टच करता 2 जगह से. मतलब ऐसा बन जाता कहीं ना कहीं सर्किल ये. क्लियर? अगर रेडियस बड़ी होती. ठीक, क्योंकि रेडियस सबकी सेम है तभी ऐसे सर्किल टच कर रहे हैं. ये आ गई ना बात समझ में? इस तरीके का सर्किल बन रहा है. ठीक बच्चों, तो ध्यान रखना कि जो सर्किल की रेडियस है वो जो स्क्वायर की साइड है उसकी क्या होगी? हाफ होगी. समझा भी दिया कैसे. ये AD आपको 14 है तो A से F की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 14 की हाफ, यानी कितना? 7. और ये AF ही आपकी सर्किल की रेडियस भी है. क्लियर बच्चों? तो हर सर्किल की रेडियस कितनी मिल गई? 7 सेंटीमीटर मिल गई. आपने क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन. इस सेडेड रीजन जो मैंने रेड पेन से सेट कर रखा है बच्चों, इस सेडेड रीजन का आपने एरिया निकालना है. तो देखिए बहुत आसान है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो बच्चों शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? देखो बच्चों, आपको ये स्क्वायर के एरिया में से अगर आप ये
इसके एरिया को माइनस कर देते हो और ऐसे कितने पोर्शन बन रहे हैं, 4 पोर्शन बन रहे हैं। एक का एरिया निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये क्या है, अगर आप देखो तो ये 2 रेडियाई हैं और ये आर्क है, तो ये क्या बन रहा है, रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर का एरिया निकालो, एक सेक्टर का एरिया निकालो, उसको कितने सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 सेक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर के साथ उसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक। दूसरा तरीका, अगर आपने सेक्टर का एरिया नहीं निकालना है, देखो ये एक सर्किल है, ठीक, तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है ना बच्चों, ये क्वाड्रेंट ही तो है, 1/4 भाग। ये कहीं से आपको सेमी सर्किल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, आ गई ना बात में, ये सेमी सर्किल है ही नहीं। क्लियर? ये क्या होता है, 1/4 भाग होता है सर्किल का, तो क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और ऐसे कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4, स्क्वायर में ऐसे कोने में कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो और उसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 तरीके हैं बच्चों, ठीक। एक तो सेक्टर का एरिया निकालो, 4 से मल्टीप्लाई करो, और आपको एंगल भी मालूम है, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक। थीटा भी मालूम हो जाएगा, सेक्टर का एरिया से भी निकल सकता है। क्लियर? आपकी मर्जी है जिससे निकालते हैं, क्वाड्रेंट से निकालते हैं तो क्वाड्रेंट से भी निकल सकता है। क्लियर बच्चों? ठीक। 2 तरीके बता दिए, तो मैं एक तरीका ले लेता हूं। देखो क्या कर दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। इस स्क्वायर की एरिया में से 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, 4 इंटू क्यों करा, ये तो स्क्वायर है, ऐसे कितने सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4, इन सबको माइनस करना पड़ेगा ना, इस पूरे स्क्वायर में से इन चारों सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये रेड जो पेन से शेडेड किया गया रीजन है उसका एरिया निकलेगा। तब एक सेक्टर का एरिया निकालो और उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एंगल हर के लिए कितना डिग्री है, सेंटर पे बनने वाला एंगल आर्क के द्वारा 90 डिग्री, सेंटर यही तो है, 90 डिग्री है। रेडियाई सबकी सेम है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जब रेडियाई सेम है, थीटा सेम है, तो सभी सेक्टर का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए बच्चों, अब इसको हम फाइनल टच दे देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। क्लियर? माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों साइड कितना दे रखा है, 14, 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू थीटा कितना दे रखा है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना दे रखा है, 22 अपॉन 7। आर कितना है बच्चों, 7 इंटू 7, आर 7 ले रखा है ना, तो 7 से 7, आर स्क्वायर है तब मैंने 7 इंटू 7 लिख रखा है। बच्चों 9 से ये कितने बार कैंसिल, 0 से 0, 9 से ये 4 बार कैंसिल, 4 आ गया, और 4 से ये 4 कितने बार कैंसिल, 1 बार कैंसिल। तो कितना आ गया, 14 14 जा 196 माइनस 1 इंटू 22 22 22 7 जा बच्चों 154, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 में 115। क्लियर? 196 में से 154 माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 4, तो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका क्या है बच्चों, आंसर है। क्लियर? बहुत छोटा सॉल्यूशन है, बस समझना है। क्वाड्रेंट के एरिया से अगर क्वाड्रेंट का एरिया निकालो तो भी आंसर यही होगा। सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, क्वाड्रेंट 1/4 होता है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर आ गया ना। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 7 इंटू 7। बस इसको सॉल्व करो, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 154, 196 में से इसको माइनस करो, इतना ही आंसर आ जाएगा। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस से इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बोर्ड एग्जाम के पर्पस से क्या कह रहा है,
जैसे कल वो डिजाइन वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक रेसिंग ट्रैक दे रखी है, मतलब ये क्या है, रेसिंग ट्रैक है, क्लियर, दौड़ने वाला ट्रैक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आपको पता है ना, ठीक, ये लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। तो क्या कह रहा है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, जो अंदर ट्रैक के जो अंदर वाला जो लाइन सेगमेंट है, जो दो लाइन पैरेलल हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 60 मीटर दे रखी है। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये चारों लाइन आपस में पैरेलल दिख रही है। डायग्राम में दिख रहा है ना, अभी केवल ब्लैक पेन से जो मैंने डायग्राम बना रखा है उसको देखो बच्चों। तो देखो, क्योंकि बात हो रही है किसकी, इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट की, जो अंदर है पैरेलल लाइन, ठीक, जो अंदर पैरेलल लाइन सेगमेंट है उनकी बात हो रही है। अंदर पैरेलल लाइन सेगमेंट क्या है, एक तो ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, 60 मीटर। इतना समझ में आ गया ना। इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, वर्ड बोल रहा है ना, इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, मतलब जो पैरेलल लाइन सेगमेंट अंदर है इस ट्रैक में, दो, एक तो आउटर आपको दिख रहा है, एक आपको इनर दिख रहा है। तो इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस, यानी इन दोनों पैरेलल लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर दे रखी है, क्लियर। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। अब ये दोनों कितने मीटर लॉन्ग है, 106, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 10, ये लंबाई कितनी दे रखी है, 106 मीटर दे रखी है। इतना भी समझ में आ गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 60 मीटर। और इन दोनों लाइन की जो लंबाई है, ये जो दोनों है, दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। देखो ये दोनों जो है कितने मीटर लॉन्ग हैं, 106 मीटर लॉन्ग है, क्लियर, आ गई ना बात समझ बच्चों। अब देखिए, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ट्रैक 10 मीटर चौड़ा है, ट्रैक 10 मीटर चौड़ा है, कैसे पता चलेगा, देखो ये आउटर ट्रैक और ये जो इनर ट्रैक के बीच की जो चौड़ाई है, ये कितनी मीटर है, 10 मीटर है। मतलब ये जो गैपिंग है ना बच्चों, इन दोनों ट्रैक के बीच की ये जो चौड़ाई है वो आपको कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, क्लियर। ये होती है आपका वाइड, मतलब चौड़ाई, ट्रैक की चौड़ाई, ये आउटर ट्रैक और इनर ट्रैक, इन दोनों की चौड़ाई कितनी दे रखी है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, यही है चौड़ाई ट्रैक की, क्लियर बच्चों। अब देखिए, आपने सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इसकी जो अंदर की भुजाएं हैं, ये दिख रहा है ना, इसकी लंबाई आपने निकालनी है, क्लियर। जो डिस्टेंस, द डिस्टेंस निकालनी है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, मतलब जो अलोंग इट्स इनर एज, जो अंदर की जो किनारे हैं इनके अलोंग, इनके रिस्पेक्ट में आपने डिस्टेंस निकालनी है ट्रैक की, क्लियर। ट्रैक की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है अंदर वाले भुजाओं के रिस्पेक्ट में, जो ये इनर एज है इनके रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस क्या होगी, जो उनकी लंबाई होगी। देखो जो इंक्लूड है, जैसे यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से समझो, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 106, ये लंबाई कितनी है, 106। फिर ये आ जाएगा, ये क्या दे रखा है, शुरू में जो रेसिंग ट्रैक है वो सेमी सर्कुलर फॉर्म में लिखा है ना, सेमी सर्कुलर फॉर्म, तो ये सेमी सर्किल का आपका क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस आ गया, क्लियर। क्योंकि जो डिस्टेंस है वो लंबाई में तो मेजर करेंगे, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो हम लेंथ के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे, ठीक। और सर्किल की जो लेंथ होती है उसकी सर्कमफ्रेंस होती है, आ गई ना बस में, ये सेमी सर्किल है तो उसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। क्या होगी सर्कमफ्रेंस, अभी डिस्कस करेंगे। फिर बच्चों ये देखो, फिर ये आ गया, यहां से यहां तक की लेंथ फिर से कितनी है, 106 मीटर। फिर देखो ये आ गया, ये फिर से क्या आ गया, सेमी सर्कल। देखो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए ना, बस यही आपकी इनर एज के रिस्पेक्ट में इस ट्रैक की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, दोबारा वहीं पहुंच जाओ, जितनी लंबाइयां आपकी आ रही हैं, जो आपका आ रहा है उसको जोड़ते जाओ, बस वही आपका आंसर
हो जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में? तो देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, समझ में आ गया? फिगर के अकॉर्डिंग क्या कहा, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको मालूम होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस ही क्यों निकाले? क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस हम सर्कमफ्रेंस के तौर पर, यानी जो लेंथ होगी उस सेमी सर्कल की, उसके रिस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे। मतलब जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ को देखते हुए चलेंगे। क्लियर? जो उस सेमी सर्कल की लेंथ होगी वही डिस्टेंस उस समय वो कवर करेगी, उतना ही डिस्टेंस उसका होगा। क्लियर? तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का डिस्टेंस क्या हुआ? उसकी लेंथ, और उसकी लेंथ क्या हुई? उस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस। आ गई ना बात समझ बच्चों? अब देखिए, तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अब गिवन क्या क्या है सबसे पहले वो लिखते हैं। गिवन है, ठीक, जो लंबाई है ये तो 106 मीटर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो डायामीटर दे रखा है सर्कल का, डायामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल d इक्वल्स टू 60 मीटर। अब ये कैसे कहा बच्चों? डायामीटर यही तो होगा ना, अगर मैं बनाऊं ये, अगर सेमी सर्कल है तो डायामीटर यही तो होगा। आ गई ना बात में? अगर समझो तो डायामीटर यही तो आएगा। ठीक, और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 60 मीटर। तो डायमीटर कितनी हो गई सेमी सर्कल की? 60 मीटर। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? डायमीटर कितनी हो गई? 60 मीटर। कोई डाउट? तो डायमीटर अगर सेमी सर्कल का 60 मीटर आ गया तो रेडियस कितना हो जाएगा? 60/2, दैट इज कितना? 30 मीटर। ये बच्चों गिवन डायमीटर ऑफ ए इनर सेमी सर्कल। क्लियर? जो अंदर जो सेमी सर्कल बन रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, बाहर वाले की, बाहर की फिर डायमीटर अलग हो जाएगी। क्लियर? द डायमीटर ऑफ ए इनर सेमी सर्कल, जो अंदर सेमी सर्कल बन रहा है, या फिर स्मॉल सेमी सर्कल ये कह सकते हो, क्योंकि ये सेमी सर्कल बड़ा है बाहर वाला, अंदर वाला सेमी सर्कल स्मॉल है, तो इनर भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। अब आर मिल गया ना रेडियस। ठीक, नाउ जो आपने निकालना है अब उसको देखो, क्या निकालना है बच्चों? द डिस्टेंस around the track along its inner edge, इसके अंदर के किनारों के अलोंग, भुजाओं के अलोंग आपने क्या निकालना है? ट्रैक की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? 106 मीटर लिखा है ना, तो 106 मीटर प्लस फिर ये क्या है बच्चों? सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के डिस्टेंस क्या होगी? उसकी लेंथ, और सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? उसका सर्कमफ्रेंस। अब यहां पर एक चीज समझना है, अगर मैं सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने बैठूं तो बच्चों ये तो आएगा ही आएगा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। सेमी का उसका हाफ हो जाएगा, यानी πr। प्लस इसमें क्या भी आता? इसमें ये भी आता। आ रही है ना बात में? इसमें ये भी आता। क्लियर? तो ये क्या होती है? डायमीटर तो πr+d हो जाता है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस πr+d हो जाता है, लेकिन यहां पर πr+d नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां केवल एज के रिस्पेक्ट में आपने डिस्टेंस निकालनी है, केवल किनारों की जो रिस्पेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में, यानी उसके अलोंग आपने डिस्टेंस निकालनी है, किनारों के अलोंग। तो किनारा यही है, तो केवल ये भाग आएगा, ये डायमीटर वाला भाग नहीं आएगा। आ गई ना बात में? क्योंकि किनारों के रिस्पेक्ट में आपने, यानी एजेस के अलोंग आपने क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है, तो केवल एज आएगा, ये डायमीटर आपका नहीं आएगा। तो क्लियर बच्चों? ये आएगा केवल, तो ये क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस πr, केवल ये आएगा आपका πr, d नहीं आएगा। आ गई ना बस में? d नहीं लेंगे इस केस में, इस केस में केवल क्या लेंगे? πr। क्यों? क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? किसके अलोंग डिस्टेंस निकाल रहे हैं? एज के अलोंग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो πr आ गया ना बच्चों? ठीक, तो देखो क्या लिख दोगे यहां पर? πr प्लस फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? 106 प्लस फिर ये देखो, फिर ये सेमी सर्कल की जो आएगी सर्कमफ्रेंस, केवल एजेस के रिस्पेक्ट में है, एजेस के अलोंग है, डायमीटर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका क्या होता है? सर्कमफ्रेंस πr, डायमीटर इसमें इंक्लूड नहीं है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? πr क्या है? πr जो आपका
समझ में आ गया? लिख नहीं रहा हूं। पाई आर क्या है आपका इस समय? सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस है, उसमें डी इंक्लूड नहीं है क्योंकि आप जो डिस्टेंस निकाल रहे हो केवल एजेस के अलोंग निकाल रहे हो। क्लियर बच्चों? डाउट मत करना बिल्कुल भी। पाई आर प्लस डी होता है, डी नहीं लेंगे। क्लियर? अब देखिए जोड़ दीजिए 106 प्लस 106 कितना हो गया बच्चों? 212 प्लस पाई आर कितना? 2 पाई आर। देखो बच्चों 212 प्लस 2 इंटू 22/7 बच्चों आर कितना आया? 30 मीटर। देखिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 7 2 जा 14, ठीक, 7 1 जा 7 में 1 8, 7 2 जा 14। क्लियर बच्चों? ठीक, प्लस इसको सॉल्व करिए 22 इंटू 2 कितना? 44, 44 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 में 1 कितना बच्चों? 13 और एक जीरो इसमें लग जाएगा। क्लियर? चढ़ती हैं बार एक तेर, ठीक है। 1320 अपॉन में कितना आ गया? 7। अब जोड़ दीजिए 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 प्लस 3 7 में 1 8, 1 1 2, ठीक, 2804 अपॉन कितना? 7। इतना क्या बच्चों? सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर में होगी। तो डिस्टेंस कितना निकल के आ गया? ट्रैक की डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई अलोंग इट्स इनर एज? इसके इनर एज के अलोंग जो ट्रैक की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? 2804 अपॉन 7 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। तो डियर स्टूडेंट एक चीज सुधार कर लीजिएगा, यूनिट को, यूनिट सेंटीमीटर में नहीं दी है, मीटर में दी है, तो यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर आ जाएगी। 2804 अपॉन 7 मीटर। क्लियर? सेकंड क्या निकालना है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रैक। अब एरिया ऑफ ट्रैक का एरिया क्या होगा? ये आउटर जो ट्रैक दिख रहा है और इनर ट्रैक जो दिख रहा है उसके बीच का पोर्शन, जो मैंने ये रेड पेन से इंडिकेट कर रखा है ना, ये एरिया होगा। आ गई ना बात में? एरिया ऑफ ट्रैक ये होगा जो ये मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर रखा है, मतलब आउटर और इनर दोनों के बीच का रीजन जो है एरिया ऑफ ट्रैक होगा। आ गई ना बात में? ये आपने निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए बच्चों, एरिया ऑफ द ट्रैक। नाउ सेकंड पोर्शन, एरिया ऑफ द ट्रैक। अब ध्यान से समझिए एरिया ऑफ द ट्रैक में क्या क्या चीज आ रही है बच्चों। अगर मैं इसको, ये जो डायग्राम है, मैंने थोड़ा सा, मेरा डायग्राम अगर थोड़ा गड़बड़ हो रहा होगा तो देख लीजिएगा, बुक से आपका डायग्राम बिल्कुल सही होगा। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मिला दूं और यहां पर भी इन दो पॉइंट्स को मिला दूं, क्लियर, ये दो पॉइंट्स, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों? रेक्टेंगल। तो पहला भाग तो रेक्टेंगल बन गया। आ गई ना बात समझ में? अब ऐसे ही नीचे भी देखो तो ये और ये भी आपका क्या बन गया? रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल बन गए ना, ठीक। और फिर क्या बना बच्चों? फिर ये देखो, एक ये बना, ये सेमी सर्किल और एक अंदर वाला सेमी सर्किल। सिमिलरली एक यहां आउटर सेमी सर्किल, एक यहां पर इनर सेमी सर्किल। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? और इनके बीच का रीजन निकालना है। तो कैसे निकलेगा आपका? कैसे निकलेगा बच्चों? निकलेगा कैसे? बड़े वाले सेमी सर्किल की एरिया में से छोटे वाले सेमी सर्किल की एरिया को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। लेकिन ऐसे कितने सेमी सर्किल हैं? 2 सेमी सर्किल हैं, तो उसको कितने से? एक सेमी सर्किल की एरिया को निकालो और उसको 2 से क्या कर दो? माइनस कर दो। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? ठीक। ऐसे ही एक रेक्टेंगल के एरिया को निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो बन रहा है। देखो, रेक्टेंगल बनाने से इनके बीच का ये निकल जाएगा, ये जो रेड पेन से इंडिकेट है, और सेमी सर्किल, इनके बीच का रीजन निकालूंगा, बड़े वाले सेमी सर्किल से छोटे वाले सेमी सर्किल के एरिया को माइनस करूंगा तो ये निकल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस साइड का भी निकल जाएगा, क्योंकि है तो सब सेम। क्लियर? क्योंकि डायमीटर सेम ही होगी उनके लिए। ठीक। डायमीटर जो इस बड़े सेमी सर्किल के लिए होगी वही इस वाले सेमी सर्किल के लिए भी डायमीटर होगी। अब वो डायमीटर होगी कितनी वो देखिए बच्चों। एरिया ऑफ ट्रैक निकालने से पहले मैं यहां पर कुछ चीजें लिख देता हूं बच्चों। रेडियस या डायमीटर ऑफ ए बिग सेमी सर्कल। बिग सेमी सर्किल का जो डायमीटर होगा बच्चों वो कितना होगा? देखो बच्चों, यहां से यहां तक का डायमीटर तो 60 मीटर है। ठीक, तो 60 तो होना ही होना है।
क्लियर। अब देखो यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है 10 मीटर, तो इसमें 10 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि बड़े सेमी सर्किल की डायमीटर तो ये पूरी हुई ना बच्चों, ये ठीक। तो इतना 60 है, इतना 10 है, और ये भी क्या है 10 है, तो इसमें प्लस 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। बड़े वाले सेमी सर्किल की डायमीटर तो ये पूरी होगी, आ गई ना बात में। तो इतना तो डिफरेंस, इतना तो दे रखा है 60, इतना 10, इतना भी कितना 10, तो 60 प्लस 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा बच्चों 80 मीटर। तो जो रेडियस आएगी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस कितनी हो जाएगी 40 मीटर। और स्मॉल सर्किल की रेडियस कितनी है पता है ना, आ गई ना बस में। स्मॉल सर्किल की रेडियस कितनी आई थी 30 मीटर। क्लियर बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था। तो अब एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल बन रहे हैं तो एक रेक्टेंगल की एरिया को निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बिग सर्कल, बिग सेमी सर्कल, यहां पर लिख देता हूं बच्चों नीचे से देखिए, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। समझ में आ गया बच्चों कैसे निकालना है, क्लियर। देखो क्या करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना निकाला, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने तो ये 20 का रीजन निकालना है जो मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर रखा है, ठीक। तो वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, बड़े वाले सेमी सर्किल में से छोटे वाले सेमी सर्किल का एरिया माइनस करोगे। लेकिन ऐसे कितने पोर्शन बन रहे हैं 2, तो उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होती है। आ गई ना बात समझ में। प्लस अब डियर स्टूडेंट देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल। बच्चों सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। तो बिग सेमी सर्किल का हाफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि उसके लिए रेडियस हमने कैपिटल आर मान रखी है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्किल हाफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखो दोनों में से 2 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, ये लेंथ ये है, लेंथ कितनी दे रखी है 106 मीटर। ऐसी ये वाली लेंथ भी तो कितनी होगी 106 मीटर। क्लियर, लेंथ आपको दे रखी है 106 मीटर। क्लियर, इंटू ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, जो इसकी विड्थ है ये कितनी है 10 मीटर, इंटू कितना 10, प्लस इन दोनों में से देखो बच्चों 1/2 पाई 1/2 पाई कॉमन आ रहा है ना, 2 पहले से था 1/2 पाई कॉमन आ गया, कितना बच गया अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। देखो बच्चों 2 इंटू 106 कितना हो गया 212, 212, 212 गुणा 10 करोगे कितना आ गया 2120। क्लियर, प्लस पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना दे रखा है 40, तो 40 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40। स्मॉल आर कितना था बच्चों, इससे पहले वाले उसमें निकाला था ना 30, स्मॉल आर हमें मालूम है 30 मीटर है। क्लियर, आ गई ना बस में। ये अंदर वाली डायमीटर 60 मीटर है ना, ठीक, तो उसका हाफ रेडियस हो जाएगी यानी 30 मीटर। क्लियर बच्चों। अब देखिए 2120 प्लस 22/7, 40 इंटू 40 1600 माइनस 30 इंटू 30 900। देखो बच्चों 2120 प्लस 22/7 इंटू 1600 में से 900 माइनस करो बच्चों, कितना आ रहा है 700 आ रहा है। ठीक, 900 600 ठीक हो गया, 600 प्लस 100 700। क्लियर, 7 से ये कितने बार कैंसिल 100 बार कैंसिल हो रहा है। क्लियर बच्चों। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां से रफ कर देता हूं। देखिए कितना आ गया एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक कितना निकल के आ गया, देखिए 2120 प्लस बच्चों 22 इंटू 100, ये 22 इंटू 100 कितना आ गया 2200, 2200। दोनों को जोड़ दीजिए 0 2 3
4320 क्या बच्चों, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, यही इसका एरिया है। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझना है। जब इनर एज के रिस्पेक्ट में अलोंग आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो किनारों को देखो, बस देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 106, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अब सेमी सर्किल की डिस्टेंस उसकी लेंथ होती है, और उसकी लेंथ कितनी होती है, उसका सर्कमफ्रेंस होता है। अब सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस तो पाई आर प्लस डी होता है, लेकिन बच्चों सिर्फ किनारे के अलोंग कह रहा है, तो सिर्फ किनारा लेना है, तो ये कितना होगा, पाई आर, डी को छोड़ देंगे। आ गई ना बात में। फिर यहां से यहां तक 106, फिर यहां से यहां तक पाई आर, सॉल्व करा, आंसर आ गया। क्लियर। सिमिलरली अब एरिया कह रहा है ट्रैक का एरिया जो मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर रखा है, कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ दूं, ये क्लियर, जहां तक ये दो लाइन पैरेलल है ना, उन दो पैरेलल लाइंस के बाद जो कर्व जैसा बन रहा है, वहां पर एक पॉइंट मिल रहा होगा, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो रेक्टेंगल ऊपर भी मिल गया, नीचे भी मिल गया, दो रेक्टेंगल मिल गए। लेंथ मालूम है 106, ब्रेड्थ मालूम है 10, तो दोनों लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके इसका एरिया निकल जाएगा, क्योंकि दो मिल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये इनके बीच का रीजन भी तो ट्रैक के एरिया में आया, आ गई ना बस में, ये भी तो रेड पेन से इंडिकेट है। कैसे निकलेगा, बड़े वाले सेमी सर्किल की एरिया में से छोटे वाले सेमी सर्किल की एरिया को माइनस कर दो, क्योंकि ये दो फिगर बन रहे हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, बस सॉल्यूशन करा, वही आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब आप इन दोनों क्वेश्चनों की आज प्रैक्टिस करिएगा। अब जो इसके अगले क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो वीडियो को पॉज करके इतना कर लें और रिवाइज इन दोनों क्वेश्चन का करिएगा।